ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। उमर अयूब बोले, पीटीआई के ज़ेरे हिरासत अफराद को सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। तो आपको बताएं कि ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाएं मुस्तरद कर दी हैं। आज की सबसे बड़ी खबर के साने है 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमान को फौजी अदालत ने सजाएं सुना दी हैं। सजा पाने वालों में GHQ रावलपिंडी, जिना हाउस लाहौर और मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वाले शामिल हैं। मर्दान, बन्नू, चकदरा, फैसलाबाद और मुल्तान में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को भी सजा सुना दी गई है। जिना हाउस हमला केस में जान मोहम्मद, दाऊद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा, अली शान, अली इफ्तिखार और जियाउल रहमान को भी 10-10 साल, मोहम्मद हाशिर और फहीम हैदर को 6-6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। GHQ हमला केस में राजा एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तानिहा 9 मई 2023 के मुलजिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजाओं का आगाज। पहले मरहले में 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत सुना दी गई। सजाएं पाने वालों में जिना हाउस लाहौर पर हमले के 11 मुजरिम शामिल। जान मोहम्मद, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउल रहमान 10-10 साल कैद सख्त भुगतेंगे। फहीम हैदर और हाशिर खान को 6-6 साल कैद की सजा, आशिक खान को 4 साल और मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया गया। GHQ रावलपिंडी पर हमले का जुर्म साबित होने पर राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद की सजा। PF बेस मियांवाली पर हमले में मुलव्वस अनवर खान और बाबर जमाल को भी 10-10 साल कैद काटना होगी। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में जाहिद खान को 4 साल और खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद पर हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जनरल कोर्ट मार्शल ने 5 मुलजिमान को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले का मुर्तकिब करार दिया। रहमतुल्लाह, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल, जबकि यासिर नवाज और सैद आलम को 2-2 साल कैद की सजा दी गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस आफाक खान को 9 साल और चकदर्रा कला पर हमला करने वाले दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म दिया गया है। दीगर मुलजिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होते ही कर दिया जाएगा। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। ISPR ने वाज़ेह कर दिया। सजाएं मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल होने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम करार। पाक फौज का कहना है कि 9 मई वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दीगर मुजरिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होने पर किया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अहम तरीन पेशरफ्त। सजाएं शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गईं। फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में अहम संग मील करार। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। ISPR ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक 9 मई के यौम सियाह के बाद मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा करके बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। कुछ मुकदमात फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए हैं, जहाँ मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं मफाद परस्तों के हाथों इस्तेमाल होने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम करार। ISPR का कहना है कि शरपसंदों को सजाएं वाज़ेह वार्निंग है कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लिया जाए। ये फैसला इंसाफ पर मबनी है, नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करता है। कहा 9 मई हमलों में इंसाफ की फराहमी से गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को तारीख का स्याह बाब करार दिया। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। खबरदार भी कर दिया। बयान के मुताबिक 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर मुनज़्ज़म हमले और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा। पाक फौज की जानिब से मजीद कहा गया कि 13 दिसंबर को सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। 9 मई के दीगर मुजरिमान की सजाओं का ऐलान भी कानूनी अमल मुकम्मल होते ही किया जाएगा। SPR के मुताबिक सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले मुताद्दिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमा ज़ेरे समात हैं। उम्मीद है कि वहाँ से भी 9 मई के मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। 9 मई को कौमी तंसीबात पर हमले, बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से जहन साजी हुई। 9 मई के मुजरिमान के एतराफी बयानात सामने आ गए। कहते हैं इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया गया। मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई, फिर इसे जला दिया। ये भी बताया कि पार्टी क़यादत ने फौजी तंसीबात पर हमलों की हिदायत दी। ज़मान पाक में फौज के खिलाफ हमलों की ट्रेनिंग दी गई। एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना। जाट चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर है उसकी तरफ घुस जाओ। वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते तो एक कमरे से मुझे एक किट मिलती है, शर्ट मिलती है कोर कमांडर की, और मैं पहन लेता हूँ। दोस्ताना बैग के इमरान खान की तकरीरें सुनते सी आर्मी के खिलाफ, सारा ज़हन बड़ा ख़राब हो गया सी। मैं 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है, मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़ फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और हसन नियाजी की क़यादत पर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, हमारे जहनों को उकसाया गया, हमें फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ और जिसकी प्लानिंग पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, मैंने उसमें कहा लोगों को उकसाया। ज़मान पार्क में PTI की टॉप लीडरशिप ने हमारी फौज के खिलाफ जहन साजी की। जना हाउस की तरफ जब हम बड़े अंदर घुसे, अंदर आग और तोड़ फोड़ की ज़मान पार्क में कि फौज के खिलाफ चलना है, हमारा ज़हन उन्होंने उस तरफ मूव कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की क़यादत में हमने ज़मान पार्क पर हमला किया, वहाँ जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि सानह 9 मई के 25 मुल्जिमान को सज़ाएँ सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। ताख़ीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। कहा 9 मई के तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। जो कारकुनान इस्तेमाल हुए अभी कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे हैं। कानून जब तक उन पर मुकम्मल हाथ नहीं डालता तब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। सियासी दहशतगर्दों ने सियासत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की, आज इनको सजा मिली है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब, बोले 9 मई के मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई के सारे अफराद जब तक अंजाम तक पहुंचे तो जश्न मनाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिन्होंने मुल्क की दिफाई तंसीबात पे हमला किया। ये सियासी दहशतगर्द हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई के जब सारे मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिलकर इंशाअल्लाह जश्न मनाएंगे।